मध्य प्रदेश के भोपाल की जहां पर कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर आज से धार्मिक स्थल अनलॉक होने जा रहे हैं। ये सभी धार्मिक स्थल सातों दिन खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान हर जगह केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के पालन को जरूरी बताया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का पालन जरूरी है। हालांकि प्रदेश भर में मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और शिवालय 8 जून से भक्तों के लिए खुल चुके हैं। लेकिन भोपाल के लिए फैसला नहीं हुआ था क्योंकि भोपाल हॉटस्पॉट में था और अब एक हफ्ते बाद इस पर फैसला हो गया है। आज से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। और देखिए, अनलॉक में मंदिरों के अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो क्या आपके लिए जरूरी है, ये आपको हम बता रहे हैं। परिसर के बाहर पार्किंग एरिया में ही सोशल डिस्टेंसिंग आपको अमल में लानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लाइन में गोले के निशान पर आपको खड़ा होना होगा और इसी के साथ प्रसाद या किसी भी तरह का छिड़काव अंदर नहीं हो सकता है। मंदिरों में घंटियां हटाई गई हैं, फूल, नारियल, ये तमाम चीज़ें आप नहीं चढ़ा पाएंगे। प्रवेश द्वार पर ही हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। मास्क पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना फेस कवर किए आपको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें जब आप मंदिर पहुँचे। और इसी तरीके से चर्च अगर आप जाते हैं तो कौन से नियम होंगे, ये आपको बताते हैं। एक बेंच में 2 लोग ही बैठ सकेंगे। प्रवेश से पहले अच्छी तरीके से हाथ धोना होगा। किसी चीज को छुए नहीं, दूर से ही अभिवादन करें, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। बुजुर्ग और रोगियों को चर्च ना जाने की सलाह दी गई है। बच्चे, बुजुर्ग को चर्च साथ ना ले जाएं, ये सलाह दी गई है क्योंकि उनके लिए खतरा ज्यादा है बाहर। इसी तरीके से मस्जिद में क्या नियम होंगे। वुजू घर से ही करके आपको आना होगा। फर्श पर बैठकर ही नमाज पढ़नी होगी। चादर चढ़ाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का अंदर पालन जरूरी बताया गया है। मस्जिद परिसर में किसी से हाथ ना मिलाएं आप। और गुरुद्वारे में अनलॉक के दौरान आपको किन नियमों का पालन करना है, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। सैनिटाइजेशन वाले गेट से ही प्रवेश आपको मिल पाएगा। हाथ पैर अच्छे से धोकर ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। सभी संगत की गतिविधियां कैमरे में कैद होंगी। फूल माला नहीं चढ़ाया जाएगा। ज्यादा देर तक गुरुद्वारे में नहीं रुक सकेंगे। चलिए सीधे हम इस खबर पर रुक कर रहे हैं। वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, आज से धार्मिक स्थल भी अनलॉक होने जा रहे हैं और जिस तरीके से भोपाल में पहले से ही तैयारियां की गई थी कि तमाम जो गाइडलाइंस है उनका अच्छी तरीके से पालन हो सके, तो आज एक हम ऐसी तस्वीर देखेंगे जहां पर एहतियात के साथ लोग अब धार्मिक स्थलों पर पहुंचेंगे और अभी भगवान के दर्शन कर पाएंगे, मस्जिदों में जा पाएंगे, गिरजाघर में वो जा पाएंगे। बिल्कुल रोमिता, देखिए भोपाल में करीब 2.5 महीने बाद जो धार्मिक स्थल है, सभी धर्मों के धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। भोपाल रेड जोन का एरिया था, काफ़ी सेंसिटिव था और अभी भी यहाँ पे लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब आस्था को अनलॉक करना ज़रूरी हो गया है क्योंकि भगवान की आस्था, भगवान से लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई होती है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी भावना है कि कोरोना से लड़ाई में अब ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति उनका साथ दे सकती है। इन तमाम जो चीज़ें हैं, जो धार्मिक समितियां थी, कमेटियां थी, उनके दबाव के चलते और अब एक लंबे अंतराल के बाद भोपाल में सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है। लेकिन तस्वीर पहले जैसी नहीं होगी, बहुत हद तक बदली हुई तस्वीर नज़र आएगी। इसको लेकर एक अहम बैठक अभी कुछ दिनों पहले पुलिस कंट्रोल रूम में हुई थी जिसमें डीआईजी, कलेक्टर तरुण पिथौड़े और जो तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं थे, प्रतिनिधि थे, वो मौजूद हुए थे और वहाँ पे एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की गई है जो अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि जब आप मंदिर पहुँचेंगे तो वहाँ पे पहले आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, हाथ पैर बेहतर तरीके से धोने होंगे। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अंदर जाएंगे। प्रसाद वितरण पर और प्रसाद के चढ़ावे पर रोक रहेगी। वहीं मस्जिदों में घर से वुज़ू करने की हिदायत दी गई है। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायत दी गई है। इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। चर्च में जो सामूहिक प्रेयर्स होती है उन पर फ़िलहाल प्रतिबंध होगा। गुरुद्वारों में लंगर पर रोक होगी और जो प्रार्थनाएं होती है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। तो इन तमाम तरीक़ों से अब जो मंदिर है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, उनको अनलॉक किया गया है और अब जब यहाँ पे लोग पहुँचेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होगा क्योंकि
सार्वजनिक जगहों पर एक रोक लगाया गया था कोरोना के संक्रमण काल के चलते, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जगहों से उस रोक को हटाया जा रहा है ताकि लोग अपने आम जनजीवन में जिस तरीके से पहले अपना जीवन यापन करते थे उस ट्रैक पे लौट सके। और एक पिछले जो 2-2.5 महीने का अनलॉक था, एक ये ट्रेनिंग सेशन की तरफ से था कि आपको कोरोना के साथ अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, किस जी। तरीके से आप कोरोना से लड़ते हुए अपने सारे जो काम हैं, जो गतिविधियां हैं, जो आम चीज़ें आप किया करते थे, मंदिर जाना, रेलवे स्टेशन जाना, बस स्टैंड जाना, बाजार जाना, अब इनको ठीक है। आप थोड़ी सी सावधानी के साथ इनका उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल, तो रोमिता। 22 मार्च से धार्मिक स्थल बंद थे और आज ये खुलने जा रहे हैं भोपाल में। तमाम एहतियात आपको बरतना है यहाँ पर पहुंचने से पहले, इसलिए इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करें क्योंकि ये संक्रमण से आपको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को आप जा पाएं, इसलिए नियमों का पालन बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए।